भैया किस तरह और दिखा ब्लैक लोन में लो लोन में ये जिस तरह के भाई दिखा। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू अनदर व्लॉग। तो व्लॉग का आगाज़ करने से पहले जी सबसे पहले उन लोगों को मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक जो सऊदीया में रहते हैं और जहाँ पे ईद आज हो गई है उन सबको मेरी तरफ से बहुत बहुत ज़्यादा ईद मुबारक। हमारे इधर पाकिस्तान में होगी जी ईद कल इंशाल्लाह। और ये जो है जी रास्ता ये है जी, हम लोग जा रहे थे आज कुछ शॉपिंग करने। आज हम लोगों ने जाना था एक मार्केट, वो मैं आपको आगे जाके बताती हूँ। और वहाँ पे जाके ना कुछ चीज़ें हम लोगों ने लेनी थी, मतलब बच्चों के लिए कुछ कपड़े लेने थे और उसके बाद जो है ना कुछ दुपट्टे मैच करने वाले रह गए हुए थे, वो करवाने थे। तो बस यही थे जी छोटे मोटे काम करने वाले। तो मैंने कहा चले जी चलते हैं बाज़ार और आज ये काम जो है ना मुका के आते हैं। अच्छा, ईद की तैयारी जितनी मर्ज़ी पहले आप शुरू कर लो, लेकिन एंड पे जो है ना चाँद रात वाले दिन कोई ना कोई काम ज़रूर रह जाता है जो हमें चाँद रात वाले दिन ही करना पड़ता है। मतलब कोई दुपट्टा पीको नहीं हुआ होता, किसी की लेस रह जाती है, कोई और बहुत ही छोटे-मोटे काम होते हैं जो रह जाते हैं। और जिनको कंप्लीट करने के लिए यही होता है कल कर लेंगे, आज कर लेंगे, कल कर लेंगे। और इन्हीं चक्कर जो है ना ईद आ जाती है सर पे और हमारी दौड़ें लग जाती है और हम लोग बाज़ारों पे पहुँचे होते हैं। और जैसे सबसे पहले जी मैं आपको दिखाती हूँ जी, हम लोग यहाँ पे आ गए थे लिबर्टी मार्केट। और अभी हम लोग आए हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आ गई कौन। तो मैंने कहा क्यों ना पहले कौन खाई जाए, क्योंकि गर्मी बड़ी ज़्यादा थी। तो मैंने कहा उसके बाद जो है ना फिर हम लोग फिर लेंगे, चल लेंगे। पहले थोड़ा सा ना ठंडी ठंडी कौन खा ली जाए। उसकी कौन जो थी ना वो काफ़ी अच्छी थी, मज़े की कौन थी। पहले हम लोगों ने कोई कौन इंजॉय की और आगे फिर हम लोग जो है ना चलना शुरू हो गए। अब देखते हैं कि हम लोग क्या क्या ख़रीदते हैं और आप हमारे साथ ही रहिएगा और आपको दिखाऊंगी और बताऊंगी भी कि हम लोगों ने क्या क्या लिया। तो अगर चैनल पे न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिया करें ताकि आने वाला हर ब्लॉग जो है ना वो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो बस यहाँ पे जी आ गई थी कौन की, मैं भी कौन ले रही थी। पहले बच्चों को लेके दी थी, उन्होंने मुझसे पूरी खाई नहीं गई। वो कहते जी ये ले, आप ले लें। बस फिर मैंने पकड़ ली और हस्बैंड ने पकड़ ली। और ये है जी लिबर्टी का स्टार्टिंग। और यहाँ पे जो थे ना पहले में लहंगे लगे हुए थे बट बड़े प्यारे कलर के। अच्छा, आजकल जो है ना वाइट ऑफ वाइट कलर इतना ज़्यादा इन है ना कि वो हर चीज़ में आया हुआ और बड़ा ही खूबसूरत लगता है। और यहाँ पे जी चीज़ था और ये चूड़ियों का स्टॉल लगा हुआ था और यहाँ पे गजरे में देख रही थी क्योंकि मेरी छोटी की बेटी के पास पहले से ही थे, उसको मैं छोटी पे लेके दिए थे और बड़ी बेटी कह रही थी कि मैंने भी लेने हैं। तो लेकिन इसके पास कोई इतने खास नहीं थे, बहुत ही हल्के से गजरे थे और कोई इतनी शो भी नहीं थी। वाइट कलर के थे, मतलब एक सिंगल कलर में ही थे और कोई इतनी शो नहीं थी। और ना ये 350 का पेयर दे रहा था लेकिन कोई इतना खास नहीं था। तो फिर हम लोगों ने इसको छोड़ दिया और फिर आगे चले गए। यहाँ पे हमें ट्राउज़र नज़र आ गए। हमने कहा चलो जी ये भी अच्छे थे, प्रिंट भी अच्छे थे, कपड़ा भी सॉफ्ट था। तो हमने कहा चले जी ये भी एक ले लेते हैं। और उसके बाद जो है ना ये हस्बैंड थे वो देख रहे थे बच्चों को लगा लगा के कि कौन सा इनको पूरा और कौन सा नहीं। जो फिर इनके डन होगा तो मैं आपको दिखाऊंगी कि कौन कौन सा लिया है। तो बस जी यहाँ पे जी यही काम चल रहे थे, क्योंकि जब जहाँ पे भी कोई चीज़ अच्छी लगे तो वहाँ पे मेरे हिसाब से ले लेनी चाहिए। अगर हम लोग कहते हैं ना कि हम लोग वापस आके लेते हैं तो फिर वो चीज़ बिक गई होती है और फ़ायदा कोई नहीं होता। कि जहाँ पे जो चीज़ अच्छी लगे और रीज़नेबल प्राइस में मिले तो फिर आप लोगों को ना ले लेनी चाहिए। अच्छा, ये जो ट्राउज़र थे ना ये थे जी 1000 के 3। और हम लोगों ने फिर सिलेक्ट किए थे और जो जो बच्चियों के साइज़ के थे वो फिर हम लोगों ने ख़रीद लिए थे। और उसके बाद जो है ना इनका ईद का पहले ड्रेस तो मैंने ले लिए हुए थे, लेकिन इन्होंने कहा था कि हम लोगों ने फर्स्ट डे जो है ना वो कोई अच्छे से ड्रेस पहने तो हमें वो लेके दें। तो फिर यहाँ पे मैं जूतियाँ वगैरह देख रही थी क्योंकि इन्होंने खुद से भी बाय करने थे। तो खैर खुद से तो इन्होंने छोटी ईद पे भी बाय किए थे। फिर मैंने इनको कह दिया कि खुद सा मत लो, कोई और चीज़ ले लो, कोई और जूती ले लो जो आराम से पहनी जाए, क्योंकि गर्मी इतनी ज़्यादा है। और फिर हम लोग यहाँ पे बस जूतियाँ देख रहे थे, लेकिन इन बच्चियों को कोई पसंद नहीं आई। तो बस हम लोग जो है ना वो एक शॉप छोड़ दूसरी शॉप छोड़ और उसके बाद हमने कहा जहाँ जहाँ पे कोई चीज़ पसंद आती ना वहाँ से पकड़ते जाओ। और यहाँ पे जी चूड़ियाँ लगी हुई थी बड़े बड़े प्यारे कलर्स की। और यहाँ पे जो है ना सूट के साथ मैचिंग चूड़ी जो है ना वो आपको बआसानी मिल सकती है। एक सेट भी थे, सिंपल चूड़ियाँ भी थी और सारी चूड़ियाँ जो थी ना वो हर साइज़ में अवेल थी और बड़ी बड़ी प्यारी और अच्छी लगी हुई थी यहाँ पे ना। उसके बाद जी एक हम लोग आ गए थे जी एक मार्केट के अंदर। और यहाँ पे था ये कि दुपट्टे मैच करने थे और उन्होंने कहा आप लोग इसके अंदर चले जाओ, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा दुपट्टे होंगे। लेकिन जो हम लोगों को चाहिए थे ना प्लेन दुपट्टे वो नहीं थे यहाँ पे। बस हम लोग फिर वहाँ से वापस आ गए और ये बाहर एक स्टॉल लगा हुआ था एक और ज्वेलरी का। यहाँ पे बस इस भाई के पास ना ये थे बड़े बड़े इयररिंग्स थे और बड़े बड़े सेट थे। तो मतलब इतनी गर्मी में तो मतलब शादी वियर का था ना ये सारा कुछ था। तो ये था कि ये आम रूटीन में पहनने वाले तो नहीं थे, ये छोटे-छोटे टॉप से मुझे अच्छे लग रहे थे। तो फिर मैंने कहा मैचिंग तो किसी के साथ है नहीं तो फिर क्या लेके करने हैं। तो बस एक राउंड लगाया बाज़ार का और फिर हम दोबारा से एक दुकान पे चले गए जूतियों वाली। और यहाँ भी बच्चों को चेक चेक करवाया कि देख लो यहाँ पे कौन-कौन सी जूतियाँ लेनी है। अच्छा, जब घर बैठे हो ना तो फिर इंसान को होता है कि हम लोगों ने ये भी लेना है, ये भी लेना है, ये भी लेना है। लेकिन हम जब बाज़ार पहुँच जाओ और वहाँ जाके हमें कुछ समझ नहीं आती, याद ही नहीं रहता कि क्या लेना है, क्या नहीं लेना। तो हम लोगों को क्या करना ऐसे चाहिए कि एक नोट पैड बना लेना चाहिए और उस पे ना हर चीज़ लिख लेनी चाहिए, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत है। तो फिर वो वहाँ से देख के ना तो बंदा हर चीज़ खरीद सकता है बआसानी। वरना आधी चीज़ें जो हैं ना वो बाज़ार में ही रह जाती हैं और याद ही नहीं रहता कि क्या लाने वाला था।
अच्छा जी, यहाँ पे मेहंदी के हिसाब से भी ना मतलब वेडिंग के लिए भी अच्छी अच्छी खासी चीज़ें लगी हुई थी। मेहंदी के लिए जो होती है ना प्लेट्स वगैरह, उस टाइप की बड़ी फैंसी चीज़ें लगी हुई थी, वो मैं आपको आगे जाके दिखाती हूँ, मैंने कुछ रिकॉर्ड की थी। अच्छा, यहाँ पे थे ये लॉन के फ्रॉक और ये मुझे पसंद आए थे, मैंने कहा था अपनी बेटियों को कि एक-एक ये खरीद लो। लेकिन होता ये है कि बच्चों को कोई चीज़ पसंद करवाना ना बहुत ही मुश्किल काम होता है और वो उनको हर चीज़ दिखाओ और वो ये कहते हैं, नहीं ये नहीं, नहीं ये नहीं, और वो जो चीज़ वो पसंद करते हैं, वो हम लोग कहते हैं उनका स्टफ़ नहीं अच्छा या फिर इस तरह का कोई इश्यू होता है, तो बस वो फिर बस यही जो है ना पेरेंट्स और बच्चों में चलता रहता है। क्योंकि मैंने देखा है कि बच्चों को हमेशा वो चीज़ पसंद आती है जिसका स्टफ़ जो है ना इंतहाई गंदा होता है और बच्चे कहते हैं कि नहीं जी ये बहुत अच्छा है। लेकिन हम लोग जो है ना वही कहते हैं कि कंफर्टेबल कपड़ा लिया जाए ताकि बच्चों के साथ ना जो आराम से पहना जाए। तो यहाँ पे बस ये जूतियाँ-शूतियाँ प्लास्टिक की लगी हुई थी और अच्छी लगी हुई थी, ऊँचे सोल वाली प्यारी जूतियाँ थी। तो बस जी यहाँ पे है जी ये मेहंदी के, में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि मेहंदी के हिसाब से ना यहाँ पे बड़ी अच्छी चीज़ें लगी हुई थी, बड़ी अच्छी टोकरियाँ सी बनी हुई थी, खूबसूरत सी बनी हुई थी। तो ये मुझे बड़ी पसंद आई थी, जो पर्पल वाली थी ना ये तो मुझे बड़ी पसंद आई थी, तो कितनी प्यारी बनी हुई है। तो ख़ैर जी ये चीज़ें देख-दुख के जी हम लोग चले गए थे एक और शॉप पे और वहाँ भी जाके इनको मैंने दिखाए थे फ्रॉक, ही लॉ जो ब्लू कलर का था, ये सारे लॉन के फ्रॉक थे। कुछ इनके पास लॉन की वैरायटी थी और कुछ इनके पास था ना वो मिक्स सा जो शिफॉन के कपड़े होते हैं ना उनका वैरायटी थी। तो बस जी यहाँ पे मैंने फ्रॉक थे, मैंने कहा ये देख लो कलर, ये अच्छे स्टाइल के बने थे, इनके बाजू चुन्नट्स वाले थे और अच्छे थे, न्यू स्टाइल था, तो मैंने कहा था इनमें से एक-एक पसंद कर लो। लेकिन ना जी बच्चों ने कसम खाई हुई थी कि आज हम लोगों ने जो है ना माँ-बाप को बहुत खपाना है और हम लोगों ने कुछ लेना ही नहीं है। तो बस यहाँ पे हम लोगों ने देखे थे कपड़े, लेकिन वो चीज़ वो चूज़ कर रहे थे, जैसे आपको पहले ही बताया कि वो शिफॉन के मोटे-मोटे स्टफ वाले पसंद कर रहे थे जो बिल्कुल भी पहनने के काबिल नहीं थे। अच्छा, गर्मियों में ये जो कलर है ना लाइट कलर, वो बड़े प्यारे लगते हैं और अच्छे बने भी अच्छे हुए थे ना, न्यू अराइवल था और बड़े अच्छे तरीके से ये स्टिच हुए थे। और उसके बाद जो थे ना ये शॉर्ट्स फ्रॉक लगे हुए थे और ये भी मुझे पसंद आया था, ये डॉट्स वाला ही पसंद आया था ये, लेकिन ना ये बच्चों को ना थोड़े-थोड़े से ना छोटा साइज़ था और ये कहते कि नहीं ये हम लोग को ज़्यादा शॉर्ट्स है तो हम लोगों ने ये नहीं पहनने। तो बस जी लेकिन ये सारे ही अच्छे थे। यहाँ पे हस्बैंड देख रहे थे कि कोई पसंद आता है तो एक आधा इनको ले देता हूँ, लेकिन जो है ना इनके साइज़ का इश्यू था, ये साइज़ इनमें छोटे थे। स्टफ़ जो था ना इनका भी लॉन का था और बड़े ही प्यारे तरीके से ये स्टिच हुए हुए थे। अच्छा, घरों में अगर हम लोग कहें ना कि हम लोग इस तरह के स्टिच करवा लेते तो बिल्कुल भी इस तरह के स्टिच नहीं होते। तो बस जी बाज़ार में जो है ना वो फिर आके हम लोग को लग गई थी भूख और हम लोग यहाँ पे आ गए थे एक रेस्टोरेंट में खाना खाने के लिए। तो हमने कहा चलो जी यहाँ पे कोई पेट पूजा की जाए और उसके बाद जो है ना दूजा काम किया जाए। तो यहाँ पे जो व्यू था ना बड़ा ही खूबसूरत व्यू था, लाइट सी इसमें लाइटिंग लगी हुई थी और खूबसूरत तरीन फ्लावर्स थे और बहुत ही प्यारी एंट्रेंस जो था है ना इसकी बड़ी ही प्यारी बनी हुई थी। खैर जी, बच्चे तो चले गए अंदर, वो कहते होंगे कि मामा ने तो रुक जाना है अभी वीडियो-शीडियो बनाने, तो वो अंदर अंदर चले गए। मैं कहा चलिए आप लोग टेबल वगैरह पे बैठो और मैं अंदर आती हूँ। तो बस जी ये है जी अंदर का व्यू और ये 2 साइड्स इनकी थी। एक साइड पे ये सिटिंग थी और दूसरी साइड भी तकरीबन ऐसी थी, वहाँ पे सोफ़ा वगैरह भी लगे हुए थे और सिटिंग भी इनकी बड़ी अच्छी थी और इनका जो खाना था ना वो भी बड़ा अच्छा था। तो ख़ैर जी यहाँ पे जी मैं थोड़ा-सा बना रही थी वीडियो और मैंने कहा थोड़ा-सा मैं आपको भी दिखाऊँगी कि किस तरीके से बना हुआ था ये रेस्टोरेंट, और बड़ा ही साफ़-सुथरा सा बना हुआ था और बड़ा ही प्यारा बना हुआ था। तो बस यहाँ पे जी हम लोगों ने बना लिया था, बना लिया नहीं था, मँगवा लिया था मेन्यू। क्योंकि बच्चे कह रहे थे कुछ भी हैवी इतना नहीं खाना, हम लोगों ने खाली बर्गर खाने हैं, तो यहाँ पे बर्गर की थी ना जिनके पास काफ़ी वैरायटी थी और काफ़ी अच्छे-अच्छे बर्गर थे। तो प्राइस जो थी ना इनकी 700, 800, 500, 600 इस तरह इनकी सबके बर्गर की प्राइस थी। जो हम लोगों ने ऑर्डर करवाए थे ना वो बहुत ही मज़े के बर्गर थे। तो बस जी फिर हम लोग जहाँ पे बैठे थे यहाँ पे ना थोड़ी-सी मुझे गर्मी फ़ील हो रही थी, तो फिर हम लोग यहाँ से उठ गए और अपन जगह चेंज कर ली, क्योंकि एसी जो था ना वो थोड़ा-सा दूर था और हम लोगों को लग रही थी गर्मी, क्योंकि ज़ाहिर-सी बात है हम लोग फिर के बहुत आए थे और इतना ज़्यादा हम लोग चले थे कि थक के जो है ना बुरे हालात हो चुके थे। उसके बाद जो है ना हस्बैंड ने जगह चेंज करवा दी और हम लोग यहाँ पे बैठ गए सोफ़ा वाली साइड पे। और यहाँ पे जो ये था कि चिलर जो था ना वो बिल्कुल ही हमारे पास लगा हुआ था और व्यू जो था ना उसका ये था। अच्छा, ये जो रेस्टोरेंट था ना इसका जो ये था कि यहाँ पे ना एंटीक सी चीज़ें लगी हुई थी, मतलब हैट, और इसके बाद यहाँ पे छोटी-छोटी चीज़ें लगी हुई थी एंटीक टाइप, तो बड़ी खूबसूरत लग रही थी ना। तो बस कोई स्नेक जा रहा था कहीं पे और कहीं पे कुछ हैट बना हुआ था, कोई काऊ सी बनी हुई थी। और बस ये फिर जी हम लोग यहाँ पे बैठ गए और इसके बाद जी हम लोगों ने अपने बर्गर ऑर्डर करने के लिए दे दिए थे और वो कहते हैं कि वेट करें आपके आने लगे हैं बर्गर, और यहाँ पे आ गए थे जी हमारे बर्गर, साथ आ गई थी फ्राइज़। और जब खाना आ जाए ना तो उस टाइम बक बक कर देना चाहिए जी कैमरा बंद, और खाना-शाना खा के तो उसके बाद जो है ना कोई दूसरा काम करना चाहिए। तो बस ये मैंने थोड़ी-सी यहाँ से क्लिप लिए थे और उसके बाद जी हम लोगों ने एन्जॉय किया था अपना अपने बर्गर, और उसके बाद हम लोग चले गए थे घर, और घर जाके मैं आपको दिखाऊँगी कि मैं क्या-क्या शॉपिंग करके करके आई थी। तो बस यही था जी मेरा आज का व्लॉग, और अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। और इसके बाद का जो मेरा व्लॉग होगा ना वो होगा जी चाँद रात से रिलेटेड, और उसी व्लॉग में मैं आपको अपनी शॉपिंग भी दिखाऊँगी बच्चों की, कि मैंने क्या-क्या खरीदा है। और यहाँ पे मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह हाफ़िज़।